तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी ठीक ही होंगे। आज की इस क्लास में हम प्रश्नावली 4.2 लेके आए हैं। अगर इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो हमने जो है क्लास 9 का प्ले लिस्ट बना रखा है, वहां पे जाके आप देख लीजिएगा। तो देखिए, इस प्रश्नावली में हमें जो है कुल 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो कि इसमें पहला क्वेश्चन हमें क्या पूछा गया है, तो इसको पढ़ते हैं। तो दिया हुआ है कि निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। तो देखिए, y बराबर लिखा है 3x + 5 का, यहाँ जो है 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसको सॉल्व करके हमें बताना है कि ये तीनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चलिए हम पहले क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करके दिखाएंगे ये किस तरह से बनेगा। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन बुक में दिया हुआ था ना, इसको हमने जो है पेज पे लिख लिया। ठीक है, तो यहाँ हमें y बराबर इस तरह से दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए y हमें दिया हुआ है, ये सब इस तरफ है, तो हम जो है x इधर दिया हुआ है ना, x को हम कुछ मान लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ, तो माना x बराबर हम 0 रख के देखते हैं। ठीक है, x का मान अगर 0, खुद से कुछ ना कुछ मानना होगा। ठीक है, किसी तरह से हमें y का मान चाहिए। ठीक, तो x का मान अगर 0 हम रखे इसको, तो y बराबर हमने कुछ नहीं माना, तो y बराबर लिखेंगे क्या, तो 3 गुने x का मान 0 और फिर प्लस का क्या, तो 5। तो y बराबर क्या लिखेंगे, 3 गुना 0, तो 0 जोड़ 5, तो y का मान कितना आ जाएगा, y का मान हमें देखिए 5। फिर देखिए मानेंगे, फिर लिखेंगे माना, तो x बराबर अगर हम 1 मान ले तो लिखेंगे y बराबर 3 गुना 1 जोड़ 5। ठीक है, तो y बराबर 3 एकम 3 जोड़ 5, y का मान कितना, तो ये दोनों को जोड़ेंगे 8 हो जाएगा। फिर हम मानेंगे, माना x बराबर देखिए क्या, अब हम जो है माइनस अगर 1 मान ले, ठीक है, तो y आप माइनस या प्लस किसी में रख सकते हैं। ठीक है, तो y बराबर लिखेंगे 3 गुने -1 फिर प्लस का क्या, तो 5, तो y बराबर 3 एकम 3 जोड़ 5। ठीक है, फिर लिखेंगे y बराबर, देखिए प्लस का चिन्ह बड़ा है, प्लस वाला जो है संख्या बड़ा है, माइनस वाला छोटा है, तो यानी 5 में से 3 को घटाएंगे 2। तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है, x का मान अगर हम 0 रखे तो 5 आ रहा है, x का मान 1 रखे तो 8 आ रहा है, x का मान -1 रखे तो 2 आ रहा है। तो ये क्या हो रहा है कि मतलब x का मान रख रहे कुछ और y का मान कुछ आ रहा है, मतलब क्या, ये अनेक जो है हल को दर्शा रहा है। ठीक है, ये जो है धीरे धीरे क्या हो रहा है, और बढ़ाएंगे तो और भी बढ़ेगा। इसका जो है आंसर क्या होगा, ये 3 नंबर है ना, अपरिमित रूप से अनेक हल, इसका हम आंसर लिख देंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या होगा इसका आंसर, अपरिमित रूप से अनेक हल, रूप से अनेक हल। ठीक है, अनेक हल है, कुछ इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 2 को पढ़ते। दिया हुआ हमें क्या, कि निम्नलिखित समीकरण में से प्रत्येक समीकरणों के 4 हल लिखिए। जिस तरह से हमने देखिए यहाँ पे 1, 2 और 3 हल निकाला ना, इसको हमने बनाने के लिए इसमें हमें क्या करना है, 2 में इस क्वेश्चन को जो है इसी तरह से जो 4 हल इसका ज्ञात करना है। तो किस तरह से होगा, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कुछ इस प्रकार से हमें क्वेश्चन दिया हुआ है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ जो है कुछ मान लेंगे। जैसे यहाँ पे हमने क्या बोला था, x या y का मान लेंगे। ठीक है, जिस तरह से हमने 1 को बनाया उसी तरह से लिखेंगे, माना कि y बराबर अगर हम यहाँ जो है 0 ले ले, ठीक है, तो y की जगह पे हमें 0 रखना है, तो लिखेंगे क्या, 2x जोड़ y की जगह पे 0 बराबर क्या, तो 7। ठीक है, तो क्या होगा, 2x, ये 0 उधर जाएगा तो हमें क्या, तो 7 बचेगा। तो x का मान क्या आएगा, तो ये गुना में है, इधर आएगा तो क्या, भागा में, कुछ इस प्रकार से। फिर देखिए हम y का मान अगर हम जो है 1 रखें तो लिखेंगे 2x जोड़ 1 बराबर 7। तो फिर लिखेंगे 2x बराबर 7, ये प्लस का है, उधर जाएगा -1, तो 2x बराबर कितना, तो ये 6, 2 के पहाड़ा में 6 देखिए कितना बार में, 3 बार में, तो x का मान कितना, तो 3। फिर लिखेंगे y का मान अगर हम जो है -1 को रखें, ठीक है, y का मान अगर हम -1 रखें तो क्या आएगा, तो लिखेंगे 2x जोड़ फिर -1 रखना है y की जगह पे, बराबर कितना, तो 7। तो आएगा 2x, ये प्लस माइनस -1 बराबर 7, तो 2x बराबर ये देखिए 7, ये माइनस है तो उधर प्लस 1 आ जाएगा, तो 2x बराबर 7 1 कितना, तो 8, तो 2 के पहाड़ा में 8 कितना बार में, 4 बार में, तो x का मान कितना, तो 4। ठीक है, तो उसके बाद देखिए फिर लिखेंगे क्या, फिर लिखेंगे हम y के बराबर जो है अगर हम 7 रखें, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 2x जोड़ 7 बराबर 7, तो 2x बराबर ये 7, ये प्लस का है, उधर -7, तो 2x बराबर 7 में से 7 गया 0, यानी x का मान कितना, तो 0 बटे कितना, तो 2। ठीक है, तो भाग देने के बाद हमें कितना आएगा, तो भाग देने के बाद हमें 0 आएगा।
ठीक है। तो हम यहाँ जो है लिख लेते हैं x और y कुछ इस प्रकार से करके। तो x का मान देखिए 7/2, y का मान हमने 0 रखा। फिर देखिए y का मान हमने 1 रखा, तो x का मान कितना, तो 3। फिर y का मान जो है हमने -1 रखा, तो हमें x का मान 4। फिर y का मान देखिए हमने जो है 7 रखा, तो x का मान 0। कुछ इस प्रकार से हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन जो है 2 को लिखते हैं। तो देखिए हमें यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन दिया हो ना, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो x का मान जो है हम रख लेते हैं 0। ठीक है, तो x का मान अगर हम 0 रखें तो जहां जहां x है वहां पे हम 0 रखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे पाई गुने x के जगह पे 0, फिर प्लस का y बराबर कितना, तो 9। तो पाई गुने 0 करेंगे कितना, तो 0 प्लस y बराबर 9। तो देखिए y बराबर हमें कितना मिल गया, 9। ठीक है, तो फिर देखिए हम यहाँ जो अगर x का मान 1 रखे क्या लिखेंगे, तो पाई गुने 1 प्लस y बराबर कितना, तो 9। तो पाई गुने 1 करेंगे कितना होगा, तो हमें पाई आ जाएगा प्लस y बराबर 9। तो y का मान हमें निकालना है, तो 9 ये प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या होगा, तो माइनस। का मान हमें निकल गया। ठीक है, फिर देखिए हम जो है अगर x का मान जो है -1 रखे, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, पाई गुने -1 प्लस का y बराबर कितना, तो 9। तो पाई गुने -1 करेंगे तो माइनस पाई प्लस y बराबर 9 लिख देंगे। तो y बराबर लिखेंगे 9, ये प्लस है तो उधर माइनस, सॉरी ये माइनस है तो उधर प्लस जाएगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हमारा आंसर आएगा। तो फिर देखिए अगर हम x का मान अगर हम क्या करते हैं, यहाँ जो है 9 बटे जो है पाई ले लेते हैं। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे क्या है, तो पाई गुने x का मान हमने 9 बटे पाई माना है। ठीक है, फिर प्लस का y बराबर कितना, तो 9। तो पाई और पाई कट गया तो हमें क्या बचा, 9 प्लस y बराबर 9 तरह से। फिर लिखेंगे y बराबर ये 9, ये प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस में। ठीक है, तो y बराबर कितना, 9 में से 9 गया 0। ठीक है, तो हमें देखिए इस तरह से मान आ गया। तो हम जो है यहाँ पे कुछ इस प्रकार लिख देते। ठीक है, तो लिख देते पहले x का मान रखते, तो x का मान 0, y का मान हमें 9 लिखा हो। फिर x का मान देखिए 1 और y का मान हमने कितना निकाला, 9 माइनस पाई। ठीक है, फिर देखिए हमने x का मान जो है -1 और y का मान जो है 9 प्लस का पाई निकाला। ठीक, फिर देखिए x का मान जो है 9 बटे पाई, फिर जो है 0 निकाला। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हमारा आंसर हो गया। उस पर देखिए तीसरा जो क्वेश्चन है ना, इसको हम पहले लिख लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करके दिखा। तो यहाँ जो है यहाँ भी मान लेंगे, लिखेंगे माना, यहाँ जो है लिखेंगे क्या, y बराबर 0 हम मान लेते हैं। ठीक है, तो x बराबर 4 गुने 0। ठीक है, क्या कि y के जगह पे हमने माना है, तो लिखेंगे x बराबर, इसको गुना करेंगे कितना, तो 0 ही आएगा। ठीक है, फिर देखिए अगर हम y का मान 1 रखे तो क्या लिखेंगे, x बराबर 4 गुने 1। तो x बराबर 4 एकम 4। ठीक है, तो फिर देखिए y का मान जो है -1 रखे तो क्या लिखेंगे, x बराबर 4 गुने -1, x बराबर प्लस माइनस माइनस ये 4, 4 एकम 4। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। फिर देखिए अगर हम x का मान जो है 2 को रखे तो क्या लिखेंगे, सॉरी y का मान अगर हम 2 लिखे तो लिखेंगे कि 4 गुने 2। ठीक है, फिर लिखेंगे x बराबर 4 दूनी की 8। कुछ इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम लिख देते इसको साइड में कुछ करके, तो 0 0, फिर जो है ये देखिए 4 और 1, फिर क्या है, तो -4 -1, फिर देखिए 2 और 8। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। उसके बाद चलिए क्वेश्चन 3 को पढ़ते दिया। बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x - 2y बराबर 4 के हल हैं और कौन कौन हल नहीं। तो देखिए ये जो मान दिया हुआ है ना, इसको हमें जो है यहाँ पे रखना है, यानी 0 और 2 दिया हुआ, यानी पहला जो है x होता है, उसके बाद का y, यानी x के जगह पे हमें 0, y के जगह पे हमें 2 को रखना है। कुछ इसी प्रकार जो सबको मान रख के देखेंगे किसका जो आंसर आ जाएगा वो हमारा हल होगा, जिसके बराबर नहीं आएगा वो हमारा हल नहीं होगा। तो चलिए पहले इस क्वेश्चन को रेडी कर लेते हैं। तो देखिए कुछ इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमें मान दिया हो, यानी पहला जो हमें x है, ये दूसरा हमारा y हुआ। ठीक है, तो हम लिखते हैं क्वेश्चन पे, तो x - 2y बराबर 4। तो x का मान हमें कितना, तो 0 दिया हुआ, 0 - 2 गुने y का मान कितना, तो 2 लिखा हुआ बराबर 4। ठीक है, तो देखिए ये 0 है तो ये उससे 0 ही हो गया खत्म। ठीक है, तो ये माइनस अब प्लस, तो माइनस 2 दूनी की 4, इसके बराबर 4। तो देखिए इधर 4 है, यहाँ हमारा जो है ये माइनस में, ये प्लस में, क्या दोनों एक जैसा है, नहीं है, तो इसका आंसर हम क्या लिख देंगे, तो नहीं। ठीक है,
वही अगर जो है x का मान जो है 2 और y का मान 0 रख के देखें तो लिखेंगे क्या, तो लिखेंगे 2 माइनस 2 गुने 0, फिर इसके बराबर कितना, तो 4। ठीक है, ये हमारा पहला, ये हमारा जो है दूसरा। ठीक, तो 2 माइनस इसको गुना करेंगे 0, इसके बराबर 4, तो क्या आया, 2 बराबर 4। तो देखिए इधर 2 है, इधर 4 है, दोनों एक जैसा नहीं है। इधर भी अगर 4 रहता और ये जैसे प्लस में तो ये भी प्लस में होता, नहीं तो ये ही 2 ही रहता तो तब भी हो सकता था, लेकिन दोनों जो है अलग अलग संख्या है, तो इसका भी आंसर क्या होगा, तो लिख देंगे नहीं। अगर हम 3 पे चले तो ये देखिए हमारा x का मान, ये हमारा y का मान, तो क्या लिखेंगे, तो 4 माइनस 2 गुने y का मान 0, इसके बराबर 4। ये हमारा 4 माइनस इसको गुना करेंगे तो 0, इसके बराबर 4, घटाने के बाद हमें कितना, तो 4, इसके बराबर 4। देखिए 4 और 4 दोनों आ रहा है, तो हम इसका आंसर क्या लिख देंगे, तो हाँ लिख देंगे, दोनों देखिए प्लस में, ये ठीक है। उसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन, ये हमारा x, ये हमारा y। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, तो 2√2, फिर माइनस 2 गुने 4√2। ठीक है, इसके बराबर क्या, तो 4। ठीक है, तो ये हमारा देखिए √2, फिर माइनस 4 दूनी की 8√2, इसके बराबर कितना, तो 4। तो यहाँ देखिए कुछ नहीं तो 1 है, ये हमारा प्लस वाला, ये माइनस वाला है, तो 8 में से 1 घटेगा कितना, तो 7√2, इसके बराबर 4। तो दोनों देखिए क्या है, अलग अलग है, इसका भी आंसर क्या, तो नहीं। फिर देखिए x का मान 1 और y का मान भी 1। ठीक है, तो 5वां नंबर है, तो 1 घटाव 2 गुने 1, इसके बराबर 4। तो 1 घटाव 2 एकम 2, फिर बराबर में 4, तो 2 में से 1 को घटाएंगे तो -1, इसके बराबर 4। दोनों देखिए सेम नहीं है, तो इसका भी आंसर क्या, तो नहीं लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन जो है 4 को पढ़ते हैं। 4 में दिया हुआ है कि k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2, y बराबर 1, समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k का हल हो। x और y का मान रखना है, यहाँ पे हम मान रख के देखेंगे k का मान क्या आ रहा है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को लिख के इसके बाद इसको बना के दिखाते किस तरह से ये बनेगा। तो देखिए यहाँ हमें x का और y का मान यहाँ दिया हुआ है, हमें सिर्फ k का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे 2 गुने x का मान हमें 2 दिया हुआ है, फिर प्लस यहाँ 3 गुने y का मान हमें कितना, तो 1 लिखा हुआ है, 1, इसके बराबर क्या, तो k। तो ये दोनों आपस में गुना होगा तो 2 दूनी की 4, फिर प्लस 3 एकम 3, इसके बराबर क्या, तो k। तो 4 और 3 को जोड़ेंगे कितना, तो 7, इसके बराबर k। ठीक है, ये हमारा जो है आंसर हो गया। तो हमें जो है इस प्रश्नावली में टोटल 4 ही क्वेश्चन थे, जो कि हमने इस वीडियो में जो है पूरा का पूरा सॉल्व कर लिया। यह वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो आप हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजीत सर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटे के निशान को ऑल पे दबा लीजिएगा। तो मिलते हैं इसी अंदाज के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।